एलेक्सा 64,000 विकिपीडिया पेजेस रोज अपडेट होते हैं, उस विकिपीडिया को पढ़कर सुनाती है। हर दिन एडिशनल 64,000 विकिपीडिया के पेजेस उसमें ऐड होते हैं। आपका बच्चा दिन में 64 पेज पढ़ेगा तो उसकी जवानी, कोई सवेरे कह रहा था, उसकी जवानी और उसका बचपना दोनों कब्जे में आ जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं। दूसरा, सवेरे एक सवाल से मैं बहुत दुखी हुआ, और मैं जब से कौम जीनोसाइड के मुहाने पर बैठी है तब से मैं बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। इसलिए अगर मैं कोई गुस्ताखी करूँ तो आप माफ़ करना। सवेरे एक सवाल हुआ, पहले हमको मुसलमान बनना होगा, मुसलमान बनने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। इसका एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। सवेरे जो जवाब दिया गया वो बहुत सही था, एक सही और भी है। और मुसलमानों इस बात की आदत डाल लो कि एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही हो सकते हैं। तो पहले मैं लाइन एक ऐसी कहता हूँ जो मदरसे वालों का दिल खुश कर दे। दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी होना ज़रूरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? दीन की सलामती के लिए मदरसों का सलामत होना ज़रूरी है, लेकिन मदरसों की सलामती के लिए लोगों के बिजनेसेस का सलामत होना ज़रूरी है कोई माइका लाल जो हाथ उठा के बोले नहीं ये सेंटेंस गलत था, मैं काटने को तैयार हूं। मदरसों की बका के लिए लोगों के व्यापार और बिजनेस का सलामत होना जरूरी है, और 2022 में लोगों के बिजनेसेस को सलामती के लिए उनके बच्चे का दुनिया में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ये इकोसिस्टम है साहब। दुनिया दीन की खिदमत करती है। व्यापार के पैसों से मदरसे चलते हैं और मदरसे दीन को कायम रखते हैं। आप जज्बात और जोश में अगर दो सिलेबस को अलग अलग करना चाहोगे तो वही होगा जो आज तक होता आया है। बहरहाल, मैंने पिछले कुछ दिनों में हमारे उलमाओं की सारी तकरीरें देख डाली अपने खाली वक्त में, जो कि खाली वक्त मिलता नहीं है। तो फिर मैंने एक तकरीर लिखी, उसको सुनाने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरे बाद दो और बहुत बड़े स्पीकर हैं, पर मैंने वो चीज़ें लिखी जो उलमाओं की स्पीच में एब्सेंट थी, यानी उलमाओं की स्पीच में वो नहीं थी। तो मैं आपके सामने वो बातें पेश करता हूँ। अगर उसमें से हम 10% भी समझ गए तो हमारा आने वाला जनरेशन जो है, जेन नेक्स्ट, वो एम्पावर हो जाएगा। पहली उसमें ये बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे उलमाओं की स्पीच में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमारे दीन को बचाने का ठेका लिया था, वो हमारे दुनिया के लिए काम नहीं कर रहे थे, और उन्होंने दीन बचाया है। जितना अच्छा दीन हिंदुस्तान में बचा है, मैं नहीं जानता कि कहीं और बचा होगा। लेकिन फिलॉसफी, हमारे ग्रेजुएट हुए बच्चों को एक बात समझनी होगी, जो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाया जाता वो पढ़ाना होगा। मस्जिद वन मूवमेंट में हर मस्जिद में हमको बच्चों की फिलॉसफी पे वर्क करना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ की जो फिलॉसफी होती है ना, वो ये तय करती है कि हमारी लाइफ कैसे गुजरेगी, और जो हम नहीं जानते वो ये तय करता है कि हम क्या नहीं पा सकेंगे। किसी ने कहा था इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं पता है तो बहुत अच्छा है। 2022 में ये फ्रेज चेंज हो गया है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस बिल्कुल ब्लिस नहीं है। मस्जिद वन मूवमेंट में और एनजीओज को सबसे पहले एक मुहिम चलानी होगी। ग्रेजुएशन के बाद किताबों को पढ़ने की आदत डालनी होगी। जब से हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, 1 और 2 बुक्स एटलीस्ट अ मंथ पढ़ना छोड़ दिया, तब से कौम में नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हो गया। और जब से नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हो गया, तब से कौम इंफॉर्मेशन को वे नहीं करने लगी। हम हर इंफॉर्मेशन को पहले तराजू में तौल कर देखते थे। जब से नई किताबें पढ़ना बंद की, नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हुआ, और जब से नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हुआ, हमने दुनिया से आ रही, व्हाट्सएप पे डंप की जा रही इंफॉर्मेशन को वे करना छोड़ दिया। और जब से हमने इसको वे करना छोड़ दिया, हमें मेजर और माइनर इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है ये पता ही चलना बंद हो गया। सबसे पहला जो हमारे वस्तानवी साहब बता के गए, हलाल और हराम, हमारे बच्चे को हमको ये सिखाना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और एग्जाम्पल होता है मेजर और माइनर। क्या मेजर है, क्या माइनर है? हमारी कौम के बच्चों से आप कभी मिले हैं?
आप उनसे मिलकर देखेंगे वो माइनर चीजों पर मेजर वक्त जाया कर रहे हैं, वो माइनर चीजों पर मेजर मनी जाया कर रहे हैं, वो माइनर चीजों पर मेजर एनर्जी जाया कर रहे हैं। जब भी हम माइनर चीजों पे ये काम करते हैं, हम एक माइनर कौम बन के रह जाते हैं, और माइनर कौमें कभी उरूज नहीं पाती। आपको मैं एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम यहूदियों की है। उनका साल का एवरेज 72 बुक्स है। और दुनिया में सबसे कम पढ़ने वाली कौम मुसलमानों की है। उनका साल में 6 मिनट पढ़ने का एवरेज है। साल में 6 मिनट। और हमारे डॉक्टर सईद साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी पीएचडी में से एक आंकड़ा सुनाता हूँ। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। उन्होंने हमारा एक सेंटेंस ठीक करके दिया। हमारी कौम पे एक इल्ज़ाम था कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जेल में है। डॉक्टर सईद साहब की रिसर्च बताती है दुनिया की सबसे ज़्यादा कौम, इंडिया की सबसे ज़्यादा जो कौम बेगुनाह जेल में है वो हमारी कौम है। हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, इस वजह से बोर्ड पर हमारा मुकदमा तक नहीं लगता है। ये 6 मिनट साल में पढ़ने की आदत हमको कहाँ ला के छोड़ गई, ये हम जानते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 8 साल से हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों? सब लोग मुस्कुराने लगे। पिछले 8 साल से हर चीज़ हम वे करके देखने लगे, तराजुओं पे तौलने लगे, और हमारे नए तराजू का नाम होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक। हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने ज़माने के हिसाब से परवरिश मत करना, आने वाले ज़माने के एतबार से परवरिश करना। तुम्हारा ज़माना कुछ और था और उसका ज़माना कुछ और होगा। आप जैसे ही फ्यूचर को तकाजा बनाकर जिस भी ग्रेजुएशन पर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज़ों में हम एडमिशन लिए बैठे हैं वो सब माइनर है, वो मेजर है ही नहीं। और आप अभी अपना मोबाइल निकालिए, क्रोम खोलिए, लिखे वहाँ पर एक लाइन 15 कंपनीज, बस इतना लिखना है आपको गूगल पे। क्या लिखना है? 15 कंपनीज। उसके आगे गूगल प्रॉम्प्ट करता है, और गूगल क्या प्रॉम्प्ट करता है हम सब जानते हैं। जो जितना ज्यादा सर्च हुआ वो उतना प्रॉम्प्ट करता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 15 कंपनीज, गूगल आगे लिखता है दैट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। दुनिया की 15 कंपनियां ऐसी हैं जो अब डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। वो डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। उसमें पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी गूगल है, तीसरी कंपनी अमेजन है। यहूदियों से यहां एक बात और सीखने लायक है, वो इनकी स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स पर हैं। वो गूगल की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो अमेजन की सबसे ऊंची पोस्ट पर है। और इस वजह से क्या होता है, फोर्ब्स मैगजीन कहती है यहूदियों ने वो कर दिखाया जो मुसलमान क्या कोई कौम नहीं अभी कर सकती। हमें लगता है कि मोबाइल ने हमें एम्पावर कर दिया और हमारे साथ दुनिया की हर चॉइसेस सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। यहूदी जमात हंस के कहती है दुनिया के पास वही चॉइसेस अवेलेबल हैं जो चॉइसेस हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए पैलेस्टीन में 2021-22 का आंकड़ा सुना रहा हूं, 16,990 से लेकर 23,000 बच्चों को हड्डियां टूटने तक मारा गया है। पर गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? यू डोंट हैव द चॉइसेस। तुम्हारे हाथ में कोई चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस उनके हाथ में हैं जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे अपनी मेहनतों से जाकर बैठ गए। और इस कदर चॉइसेस हैं कि तुम्हें अगर एक हदीस और एक आयत याद नहीं आ रही और ढूंढना पड़ जाए तो तुम उसी गूगल के पास जाते हो। ये गूगल पे कब्जा ना करके, सवेरे का सेंटेंस ठीक कर रहा हूं, बचपन और जवानी नहीं, सारा ईमान उनके कब्जे में चला गया। आप समझ रहे हैं? एम्पावरिंग जेन नेक्स्ट के बारे में बता रहा हूं। इस तरह के सेमिनार, इस तरह के वेबिनार, इस तरह के लेक्चर्स, इस तरह के डिबेट्स, कॉन्वर्सेशंस हर महीने होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए हर महीने? ताकि वो इस कौम को बता सकें कि क्या मेजर है और क्या माइनर है।
मैं आपको एक इंसान की एक बात सुनाता हूं कि कुरान रोज पढ़ा करो, कुरान रोज पढ़ा करो, कुरान रोज पढ़ा करो। सुनाने वाले ने बोल दिया, हमने सुन लिया, लेकिन उस इंसान ने एक बात बताई मुझे कि कुरान रोज क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों पढ़ना चाहिए? तो कहते हैं समीर भाई, जब आप रोज एक किताब का मुताला करते हैं तो वो आपके एरर्स इन जजमेंट को कम करता है। आप इस इंग्लिश वर्ड को धीरे धीरे सुनकर सोचिए, एरर्स इन जजमेंट, जजमेंट लेने वाली एरर्स को कम करता है। कुरान पाक हमारे ईमान के सामने आने वाले जजमेंट की एरर्स को कम करता है। वैसे ही दुनिया की एक किताब, मेरा टाइम हो भी गया बहरहाल, वैसे ही दुनिया की एक किताब आपको पढ़ना चाहिए उस फील्ड की, ताकि आने वाले ज़माने में उस फील्ड में आपका एरर इन जजमेंट कम हो। सबसे पहले मस्जिद वन मूवमेंट में मस्जिद के अंदर एंटर होते ही जहां हम चप्पल उतारते हैं वहां एक बोर्ड लगना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि दुनिया के सबसे हॉट ट्रेंडिंग ग्रेजुएशन कोर्सेज कौन से हैं, ताकि 5 बार हमारे सर पर हैमर हो कि दुनिया की बाकी कौमें क्या ग्रेजुएशन कर रही हैं और हम कहां अभी तक फंसे हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताता हूं, जो आपको सुननी चाहिए, और वो ये है कि हमारी कौम के बारे में किसी ने गूगल पे लिखा तो मैं वहां से लेके आया कि इस कौम को अपने हाल पर नहीं रोना चाहिए। का पूछा क्यों नहीं रोना चाहिए? का इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में तुम्हारी कौम ने 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ 2 किताबें खरीदी हैं। 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ 2 किताबें खरीदी है। लेकिन वो एक बात और बहुत अच्छी बोलते हैं जो आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं, एक बात याद रखना और आगे की एक लाइन और सुनना है, यू आर अ कॉम हु ईट्स 2 टन्स ऑफ बिरयानी एंड ओनली बाइज 2 बुक्स। और आखिरी लाइन चुभने वाली है, एंड दैट टू दोज बुक्स आर ऑफ रॉन्ग सब्जेक्ट्स। तुमने गलत सब्जेक्ट की वो किताबें खरीदी है। उसके बाद वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम गरीब कौम हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है मुसलमानों में से अक्सरियत की आमदनी एक दिन की $2 से कम है। कितनी कम है? $2 से कम है। तो हम किस चीज़ पे खर्चा करें ये तो तय ही नहीं हो सकता। $2 यार, 160 रुपये मुश्किल से। अब 160 रुपये में क्या किताब खरीदे और क्या बिरयानी खरीदे? उस इंसान ने लिखा, जब पैसा कम हो तब इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो किस चीज़ पे खर्च किया जा रहा है। जब पैसा ज़्यादा हो कहीं भी उड़ाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पैसा कम हो तब इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ज्यूस के लिए उन्होंने कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एनजीओज, हर मस्जिद वन मूवमेंट, उसमें गोल्स लिखे होना चाहिए। वजू खाने के पास 15 साल में एक बच्चे को कहां पहुंचना चाहिए, 20 साल में हमारे क्या गोल्स होना चाहिए, 25 साल में हमें कहां पहुंचना चाहिए। और उस कौम को लानत की नज़र से दुनिया देखती है जिस कौम के बच्चे 40 होते होते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। हमें अपने बच्चों को ऐसी फिलॉसफी पढ़ानी होगी, फाइनेंशियल फिलॉसफी, स्टार्टिंग 15 ईयर्स, 15 साल से नया सिलेबस लाना होगा, ताकि 40 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते वो फाइनेंशियली क्या हो जाए? बताइए, फाइनेंशियली क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए। और वाह रे मेरे रब, मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दिया हुआ इस्लाम वाहिद मजहब है, वाहिद मजहब है जिसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी कौमें जब पढ़ लिख लेती हैं तो वो अपने मजहब से दूर हो जाती है। ये हमारा ही इस्लाम पता नहीं किस चीज से बना है। हम जितना पढ़ लिख लेते हैं उतना अपने इस्लाम से मोहब्बत करने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, जो लोग इस समय जेल में हैं, जिनके ब्याल बच्चे 1-1 रुपये के लिए तरस रहे हैं,
जिसको हम भुलाए बैठे हैं, जिन्होंने हमारे सर पर से सीए एनआरसी हटा दिया, वो लोग दुनिया में बहुत ऊंचा ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं। वो लोग अल्लाह के लिए और उसके कलमे के लिए अपने बच्चों के घर लुटाकर जेलों में बंद है। चलना मेरे साथ जरा तिहाड़ जेल, एक दाढ़ी वाला अगर अंदर हो तो मुझे बता देना। क्यों? जब साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन तकाजों से अल्लाह की कुदरत को कोई मुसलमान देखता है तो वो अपने रब से प्यार किए बिना नहीं रह पाता, वो अपने रब के करीब आए बिना नहीं रह पाता। इसलिए मस्जिद वन मूवमेंट के तहत एज एन आईएएस कोच मैं आखिरी बात बोलता हूं, क्योंकि मेरे सामने ये खड़े हैं मुझे बिठाने के लिए। मैं एक आखिरी बात कहता हूं। नहीं, मेरे से बड़े स्पीकर्स बैठे हैं। मैं एक आखिरी बात कहता हूं, सुनिए। हमारे हर बच्चे को आईएएस करना कंपलसरी होना चाहिए। पूछा यार आईएएस कैसे करें, क्यों करें, काहे के लिए करें? तो मैं बताता हूं क्यों करें। क्योंकि आईएएस का जो सिलेबस है ना, उसमें हिस्ट्री है। जो कौमें अपनी तवारीख को भुला देती हैं, तवारीख उन कौमों को भुला देती है। उसमें ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी जो सूरह अल रहमान की तफसीर है। तुम गौर क्यों नहीं करते? तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? वो है, उसमें पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। दुनिया को पहला कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले हम हैं। आज हमें अपने संवैधानिक राइट्स नहीं मालूम है, और उसमें दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मुसलमानों कान खोलो जो मैं बता रहा हूं। मुझे बहुत लेट समझ में आया, अगर एक जिंदगी और मिलती, वैसे नहीं मिलती है और अल्लाह करे ना मिले, अपने पास बुलाए हो, लेकिन एक जिंदगी और मिलती तो मैं उसे इकोनॉमिक्स पढ़ने में खर्चा करता। क्योंकि मुझे बहुत लेट समझ में आया कि इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस पॉलिटिक्स। ये जो सारा पॉलिटिक्स है वो किसका खेल है? वो किसका खेल है? इकोनॉमिक्स का। और इन पैटर्न्स को इस ज़माने में देखना, उसे करंट अफेयर्स कहते हैं। तो मैं पिछले 8 महीनों से घर से नहीं निकला, क्योंकि मैं इस कौम को एक तोहफा देना चाहता था। वो बन गया है, हमने उसको प्री लॉन्च किया है, अभी लॉन्च भी नहीं किया। हमने देखा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, तो 2 जवाब आए, मोबाइल की तरफ और मूवीज़ की तरफ। और मुसलमान कौम तो टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा थी। ये भी शर्म करने वाली बात है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस है ना, घर घर नाचेंगे, वो टीवी के लिए नहीं थी, वो टिकटॉक के लिए थी। टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा हमारी कौम थी। तो हमने ये किया, हमने पूरे आईएएस के सिलेबस को मूवी की तरह रिकॉर्ड कर दिया। आप अशोका के शिलालेख को देख सकते हैं, आप ताजमहल के अंदर जाकर मुगल आर्किटेक्चर को फील कर सकते हैं। मैं आपको एक सैंपल लेक्चर दिखाऊंगा शाम को, क्योंकि अब वक्त हो गया है, मैं दिखा नहीं सकता। आप उसमें गांधी जी के साथ डांडी मार्च कर सकते हैं। हमने उसको इस तरह रिकॉर्ड किया, और जिस हिस्ट्री को बदलने की कसम खाई है कुछ लोगों ने, हमने उस हिस्ट्री के पेजेस को फाड़ फाड़ कर उस वीडियोस में सेव कर दिया। और जो मेडिएवल, टाइम इज अप, जो मेडिएवल एजेस की हिस्ट्री थी, जो आपकी सल्तनत और आपके मुगलिया हिस्ट्री थी, हमने कुछ किया। हमने क्या किया? जितने मुसलमान राजा और बादशाह गुजरे, उनकी तारीफ जितने नॉन मुस्लिम्स ने की, सर वोल्सली हेग से लेकर सर जॉन मार्शल ने जो की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो की, उनकी किताबों से उन पन्नों को स्कैन करके उसमें डाल दिया। अब तुमको जितनी हिस्ट्री मिटाना है तुम मिटा लो। हिस्ट्री की एक खास बात होती है, और हिस्ट्री और इस्लाम में एक चीज कॉमन होती है, और वही मेरे मजहब के हक होने की बहुत बड़ी सबूत है। उज़मा मैम यहाँ बैठी हैं, उन्होंने जो काम किया है ना, कल आपको उनका सेशन अटेंड करना चाहिए। हिस्ट्री और इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। इनको जितना मिटाने की कसम खाओ, ये उतना बचने लगते हैं। और पिछले 8 साल को आने वाले सालों में जब हम मुड़ कर देखेंगे तो हम खुश होंगे
कि ये 8 साल हमारे सबसे गोल्डन पीरियड थे। ये सब तोहफा है मौजूदा सरकार का, और ये मौजूदा सरकार और इस मौजूदा सरकार ने इतनी मेहनत की और हमें यहाँ पहुँचाया है कि जब सब ठीक हो जाए तो हमें एक गुलदस्ता लेके उनसे मिलना चाहिए कि अगर आप नहीं आते तो हम उसी तरह सोए रहते जिस तरह 70 सालों से सोए। बहुत शुक्रिया। कल के सेशन में मेरा टाइम ज़्यादा है इंशाअल्लाह, तो वहाँ बात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।